हेलो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जो 13.1 का जो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 है उसको देखेंगे, हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं, हम लोग उसको आसानी से हल करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या कह रहा है कि यदि एक जो तंबू है बेलन आकार का है जिसपे एक शंकु उसके ऊपर क्या है अध्यारोपित है, तो यदि बेलनाकार भाग का ऊंचाई और व्यास क्रमशः क्या है 2.1 और 4 है, यानी ऊंचाई जो है क्या है 2.1 है और व्यास जो है 4 है, तथा शंकु का तिर्यक ऊंचाई जो है क्या है 2.8 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है इस प्रकार बने तंबू के प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल निकालना है। इसमें कितना कैनवास लग रहा है और 500 रुपया प्रति मीटर के स्क्वायर के रेट से इसका क्या है दाम भी लागत भी निकालना है। तो हम लोग देखेंगे, इसमें इसका डायग्राम बना लेंगे। इसमें क्या है कि एक बेलन है, इसके ऊपर क्या बना है एक शंकु आकार का क्या बना हुआ है। मान लीजिए ये जो है बेलन आकार का, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये बेलन है और इसके ऊपर क्या है इसी आधार पे इसी पे क्या है ये अध्यारोपित है, यानी इसी का जो आर है इसी पे क्या है एक शंकु बना हुआ है। अगर हम लोग इसको बनाएंगे, ये जो होगा थोड़ा बाहर आ रहा है, तो इसी पे क्या है एक ऊपर आप लोग देख सकते हैं ये शंकु है और ये जो है बेलन है। आप लोग देख सकते हैं ऐसे जो है ये तंबू बना हुआ है। तो इसका क्या करना है कि क्षेत्रफल निकालना है और कह रहा है कि इसमें आधार जो है ये नीचे जो है ये खाली है, ये खाली है। तो हम लोग को इसमें क्या करना है, इसका कितना इसमें कैनवास लगेगा। तो कैनवास लगने के लिए आधार का हम लोग नहीं देखेंगे। तो अब इसमें आप लोग देख सकते हैं क्या है, ये जो तंबू है पूरा में इसमें क्या है कि एक यहाँ पे शंकु है और यहाँ पे क्या है एक बेलन है। तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई जो है यहाँ से यहाँ जो है तिर्यक ऊंचाई 2.8 दिया हुआ है, ये सेंटीमीटर है। और जो व्यास है इस बेलन का जो व्यास है वो कितना दिया है 4 सेंटीमीटर दिया है। और इसका हाइट जो है यहाँ से जो है हाइट जो अगर हम लोग निकालेंगे तो हाइट जो है इसका कितना दिया है 2.1 सेंटीमीटर। तो इसमें कह रहा है कि क्षेत्रफल निकालने के लिए इसमें कितना कैनवास लग रहा है। तो कैनवास हम लोग को निकालना है। तो आप लोग देख सकते हैं ये बाहरी का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। फिर ये जो है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है, ये यहाँ से शंकु आकार का है और यहाँ उसके बाद जो है इसी आधार पे ये बन रहा है। तो ये क्या है बेलन है, तो बेलन का हम लोग को निकालना पड़ेगा। और ये जो है आधार कह रहा है कि ये खाली है, ये संकेत में भी डाला है कि ये जो है आधार को प्रयुक्त नहीं किया जा रहा है, तो ये अंदर अंदर खाली है। तो ये तंबू आप लोग को पता है क्या होता है कि दोनों साइड से रहता है और उसमें जगह जो होता है ये खाली होता है। तो ये जो है यहाँ से अगर हम लोग सेम यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये क्या शंकु बन गया और यहाँ से मान लीजिए ये बेलन बन रहा है, ऐसे आप लोग को पता है ऐसे बनता है। तो हम लोग को बाहर का निकालना है, यानी वक्र पृष्ठीय अगर हम लोग निकालेंगे तो इसका निकल जाएगा। तो इसमें हम लोग को देखना है ये जो कैनवास लग रहा है कितना लग रहा है। तो लिखेंगे कुल कैनवास का क्षेत्रफल क्या होगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का क्या है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर जोड़ते हैं तो ये सिंपल सा निकल जाएगा। तो यहाँ पे बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πr/h और शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है πr/l। तो πr/l और ये यहाँ पे πr/l हो गया। इसमें आप लोग देख सकते हैं πr दोनों में क्या है कॉमन है, तो πr निकाल लेंगे। यहाँ पे क्या बचेगा 2h प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा l बच जाएगा। तो ये ब्रैकेट कर लेंगे क्योंकि ये इजी हो जाएगा, दोनों में कॉमन रहेगा तो हम लोग को ज़्यादा लंबा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। r कितना है, r जो है 4 सेंटीमीटर व्यास है। तो r अगर हम लोग निकालेंगे तो r कितना हो जाएगा 4/2 बराबर 2, तो 2 हो जाएगा r। और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या लिखेंगे 2 और h कितना है 2.1 है ना, और प्लस l कितना है 2.8। यहाँ से हम लोग गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 44/7 और ये जो होगा कितना हो जाएगा 2 दूना 4.2 और प्लस 2.8 कितना हो जाएगा ये
जुटेगा तो कितना हो जाएगा 44/7 गुना में क्या हो जाएगा, ये जुटेगा तो 7 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 7.20 हो जाएगा, कटेगा तो क्या बचा यहाँ पे 44 होगा। तो ये मीटर स्क्वायर क्या हो गया, पूरा कैनवास लगा। अब कह रहा है कि लगत निकालना है, तो लगत के लिए क्या कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर का चार्ज जो है, लगत जो है कितना है, 500 रुपया है। तो हम लोग को कितना मीटर का निकालना है, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे, ये चूँकि यहाँ पे लिख सकते हैं और यहाँ पे इसलिए क्या हो जाएगा 44 मीटर का लगत का क्या हो जाएगा 500 गुना में 44 को गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 2 जीरो हो जाएगा और 4 5 20 हो जाएगा, 4 5 20 2 बचा और 4 5 20 और 2 22 हो जाएगा। तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या कह रहा है कि ऊंचाई 2.4 और व्यास 1.4 वाले एक ठोस बेलन में से उसी ऊंचाई और उसी व्यास का क्या होता है कि एक शंकु को काट लिया जाता है, तो शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले। इसमें सिंपल सा क्या है, कह रहा है कि एक बेलन है, उसमें से उसी आर और उसी जो लंबाई है बेलन का, उसी बेलन पे उसके अंदर से क्या होता है एक शंकु काट लिया जाता है, तो इसमें बचा हुआ जो भाग है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लोग देखेंगे, सिंपल सा डायग्राम पहले बना लेंगे। इसमें एक क्या दिया है, मान लीजिए कि ये जो है एक बेलन है, ये जो है एक यहाँ पे बेलन है और इसी क्या कर रहा है, इसी हाइट का, यानी यहाँ से अगर ये जो आर है तो यहाँ से और ये जो है एक यहाँ से, इसी हाइट का, यानी जितना इसका हाइट है यहाँ से ये जो है इसका हाइट कितना दिया है 2.4 दिया है और आर जो है डी जो दिया है वो कितना दिया है, इसका डी जो है यहाँ से यहाँ व्यास जो है 1.4 दिया है। तो इसी का जो इसका हाइट है इसी पे क्या है और इसी का जो व्यास है इसी पे आप लोग देखें कि ये जो है एक शंकु अंदर से काट लिया है। तो कह रहा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका हम लोग को निकालना है बचा हुआ भाग का, यानी बचा हुआ भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या है कि ये काट लिया है तो हम लोग कहाँ कहाँ इसको टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। ये मान लीजिए इसमें पहले क्या था, एक ऐसे था, पहले यहाँ पे क्या था एक बेलन था, इसमें से क्या हो रहा है कि ये जो है यहाँ से ये काट लिया जा रहा है, ऐसे शंकु आकार का काट लिया जाता है, यानी शंकु आकार का काट लिया जा रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, ये पूरा भाग जो है, ये जो है पूरा भाग जो है ये क्या हो रहा है ख़त्म हो जा रहा है, हम लोग को इसमें ये भाग बच रहा है। तो इसमें हम लोग को घटाना नहीं है, ये जो है ये आप लोग को गोला दिखेगा, यहाँ पे ऐसे दिखेगा। तो ये जो है इतना भाग जो है वो हम लोग को दिख रहा है, आप लोग देख सकते हैं ये बच रहा है। तो इतना हम लोग को ये अभी इसमें क्या है, हम लोग ये बाहर का जो ये था बेलन था, ये तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये बेलन हम लोग टच कर रहे हैं, फिर हम लोग क्या कर रहे हैं ये भी टच कर रहे हैं। पहले अगर ये बेलन रहता तो हम लोग इसको टच कर लेते, इसको टच करते, ऊपर वाला को और नीचे वाले को टच करते, यही कर सकते थे संपूर्ण अगर पृष्ठीय। लेकिन अभी क्या है, हम लोग ये टच कर लेंगे, ये नीचे वाला टच कर लेंगे और ये टच कर लेंगे और उसके बाद में ये वाला भाग को, यानी शंकु वाला जो भाग है यहाँ पे शंकु का अंदर ये जो भाग है इसको भी टच करेंगे। तो हम लोग ये जोड़ेंगे क्योंकि हम लोग को इसमें क्या करना है कि ये जो है हम लोग को ये भी टच कर सकते हैं। अगर सिंपल सा अगर हम लोग डायग्राम बनाते हैं तो इसमें क्या आएगा, ये जो है बेलन आकार है तो अभी ये ऐसे बच रहा है, ये ऐसे आके ऐसे बच रहा है, तो इसको हम लोग टच कर सकते हैं, यानी ये आधार को हम लोग टच कर सकते हैं, इसका बेस को, और ये बाहरी भाग को टच कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, हम लोग इसको आराम से टच कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि पूरा जो इसमें बचा हुआ जो क्षेत्रफल है जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, कुल जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो बचा हुआ भाग का क्षेत्रफल हम लोग लिखेंगे, बचा हुआ भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या क्या होगा, इसमें एक तो होगा सर्कल, ये जो है बेलन है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्या होता है, ऐसे हम लोग ले लेंगे। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्या होता है, ये और ये होता है। तो ये जो है बेलन का वक्र पृष्ठीय हम लोग लेंगे 2πRh ले लेंगे। फिर इसमें क्या हो रहा है कि ये बेस भी है, तो बेस को हम लोग ले लेंगे
पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? बेस, वृत्त का क्षेत्रफल होता है, तो ये पाई आर स्क्वायर, ये जो बेस है इसका हो जाएगा। फिर इसमें क्या हो रहा है कि ये एक शंकु आ रहा है, तो शंकु का इसमें हम लोग ले लेंगे, क्योंकि ये भी हम लोग टच करेंगे। ये जो भाग है इसको हम लोग जब ये काट लेंगे तो ऐसे बचेगा, तो इसको भी हम लोग कट कर लेंगे। तो ये डायग्राम में हम लोग को ये जो है ये भाग बचेगा, पेंटेड भाग बचेगा, ये जो है नहीं बचेगा। तो यहाँ से ये हम लोग हाइट वगैरह लिखे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, ये जो है शंकु का वक्र पृष्ठ है पाई आर एल होता है। अब ये चीज़ हम लोग को निकालना है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पाई आर हम लोग को, और पाई आर यहाँ पे है, पाई आर एच यहाँ पे है, यहाँ पे एल मिला है, तो एल हम लोग को इसमें नहीं मिला। आप लोग देख सकते हैं ये क्या है, हाइट है, और ये जो है आधार है, तो एल जो है हम लोग को यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एल जो है यहाँ पे निकाल सकते हैं, या साइड में यहाँ पे मैं आप लोग को निकालूंगा। तो एल बराबर क्या होगा, रूट अंडर, आप लोग को तिर्यक ऊंचाई क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस क्या होता है, एच स्क्वायर। एल जो होता है तिर्यक ऊंचाई जो होता है, निकालने के लिए ये फार्मूला यूज करेंगे। तो आर कितना है, आर ये जो है व्यास है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 0.7 का स्क्वायर प्लस ये जो होगा एच जो होगा क्या है 2.4 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 7 7 49, 0.49 प्लस में जो होगा कितना हो जाएगा 24 का स्क्वायर करेंगे तो 5.0 ये होगा 5.76 ये आ जाएगा। अगर हम लोग इसको जोड़ते हैं तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6 9 15 और 7 4 11 1 12 दशमलव और 5 1 6। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं 2.5 का स्क्वायर करेंगे तो ये 25 का हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को मिला 2.5, यानी एल जो है कितना निकला 2.5 सेंटीमीटर, ये एल निकल गया। अब हम लोग सिंपल सा इस फार्मूला में रख के निकाल लेंगे। तो आप लोग को इसमें कॉमन क्या क्या है पहले हम लोग उसको निकाल लेंगे। तो यहाँ से पाई है और आर है, पाई आर इसमें है तो पाई आर इसमें भी है, पाई आर इसमें भी है और पाई आर इसमें है, तीनों में पाई आर है। इसमें क्या बचा, पाई आर निकल गया तो 2h बचा, इसमें 2 आर है तो 1 निकल गया, पाई निकल गया तो कितना बचा 1 आर बचा। इसमें क्या बच रहा है, सिंपल सा एल बच रहा है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एल बच रहा है, यहाँ पे बराबर दे देंगे। फिर पाई का मान 22/60 और गुना में आर क्या है 0.7 है ना। फिर यहाँ से अगर हम लोग एच निकालते हैं तो एच क्या है 2 इंटू में 4, 2.4 इंटू में 2 हो जाएगा 2h है, प्लस आर कितना है 0.7 प्लस एल कितना निकला 2.5, ये हम लोग निकालेंगे। अभी क्या हो जाएगा, ये काट सकते हैं 0.14 तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2.2 हो जाएगा ना, इंटू में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 दूना 8, 2 दूना 4, ये 4.8 हो जाएगा, प्लस 0.7 डाल लेंगे और ये होगा प्लस 2.5, जोड़ लेंगे 2.2 इंटू में। अब इसको हम लोग जोड़ लेंगे तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 0.5 7 और 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा 5 7 12 और 8 20, एक अंक के बाद दशमलव है, दशमलव बैठाएंगे। फिर यहाँ क्या बच रहा है 2 और 2 हम लोग को क्या है हासिल मिला है 4 हो गया, 4 और 4 8 हो गया, गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 दूना 16 और 8 दूना 16 1 17, तो ये हो गया 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा। और निकटतम बोल रहा है तो हम लोग इसको 18 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज मैं जो भी क्वेश्चन बताया आप लोग को अच्छा से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कहीं भी कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मैं जो भी क्वेश्चन कराऊँ आप लोग के पास आसानी से पहुँचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।